हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस को। इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस की डेफिनेशन को देखेंगे और देखेंगे इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस कैसे कौन से रिएक्शंस होते हैं। हमने लास्ट टाइम रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस किया था, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि वो क्या है। हमने डिस्कस किया था कि रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाए। इसकी रिएक्शंस की हमने एग्जांपल भी डिस्कस की थी अमोनियम क्लोराइड की। हमने देखा था कि अमोनियम क्लोराइड को जब हम हीटअप करते हैं तो वो अमोनिया में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर से वो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिकम्बाइन होकर अमोनियम क्लोराइड में हो जाते हैं। इट्स मीन कि प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये रिवर्स रिएक्शन था, यानी कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट और साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट में। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जो इर्रिवर्सिबल हो, मींस उसमें रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनी है वो प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो सके, मींस वो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए। अगर हम इसकी इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन बनती है प्रोडक्ट्स डू नॉट दोज रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते उसे हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंपल फिनोमेना ये कि रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट्स आगे से प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि एक स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होगा। और इसको इर्रिवर्सिबल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो से। डबल एरो से हमने रिप्रेजेंट किया था रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि वो रिएक्शन प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए वो टू वे रिएक्शन था। ये सिंगल वे रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहे प्रोडक्ट में और रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीटेड है। अगर हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं तो सबसे कॉमन एग्जांपल है कंबशन ऑफ फ्यूल। आपको पता है जितनी भी व्हीकल्स होता है वो फ्यूल कंजप्ट करती हैं और उसके अंदर रिएक्शन होता है कंबशन का। कंबशन जो है वो जो रिएक्शन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करती है फ्यूल के साथ और रिजल्ट में रिएक्शन के नतीजे में डिफरेंट गैसेस इवॉल्व होती हैं, स्मोक भी प्रोड्यूस होता है। तो अगर देखा जाए तो हम उस स्मोक को या डिफरेंट गैसेस को दोबारा से उस प्रोडक्ट्स को जो रिएक्शन हुआ है उसकी प्रोडक्ट क्या हैं, गैसेस हैं और स्मोक है। और हम उस स्मोक और गैसेस को दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको हम दोबारा से फ्यूल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये रिएक्शन कौन सा हुआ, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। मीन्स कि रिएक्टेंट्स सिंपली डिकम्पोज हुए इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो इसलिए हम कंबशन ऑफ फ्यूल को इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर करेंगे, बल्कि ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर करेंगे। उसके अलावा सेकंड एग्जांपल को देख लेते हैं हम। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या नाम है इसको हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास वाटर बनता है। लेकिन आप वाटर को डिकम्पोज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट कंडीशन ये अगर आपको करना है तो मोर ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होंगी, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, तब जाके वाटर डिकम्पोज होगा इनटू प्रोडक्ट्स मीन रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर है ये भी इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है।